की बातें कर लेते हैं। थैंक यू। सो वेलकम बैक बच्चों। डिफरेंशिएशन का ये डे नंबर 1 है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हम इस टॉपिक के ऊपर आए हैं। यहाँ पे हम इस टूल को कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार से इसको फिजिक्स के अंदर यूज़ करना है, कहाँ इसके एप्लीकेशंस होंगे, सारी बातें हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर हम रेडी टू गो हो जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है। ठीक है, कोई लोग इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, कोई डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, हम दोनों नाम यहाँ पे लिख लेंगे। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी एक नाम हम ले सकते हैं, और एक दो नाम आगे चल के मिलेंगे, उसकी भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये समझने से पहले, डिफरेंशिएशन होता क्या है ये समझने से पहले कोई दूसरी और चीज़ें भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना, इन मैथमेटिक्स वी राइट इक्वेशंस। हम इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने इक्वेशन दिया। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स कई बार हम देखते हैं y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x प्लस 9, ऐसा इक्वेशन देखते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार हम ऐसे इक्वेशन देखते हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये लीनियर इक्वेशन है। कई बार हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 10x, ये भी एक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन हुआ। ज़रूरी नहीं कि y और x हो, फॉर सिमिलैरिटीज हम y और x दो वेरिएबल लेकर चल रहे हैं, हम उसकी भी बात कर लेंगे। क्या ये इक्वेशन भी देखा होगा हमने, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हमने ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू लॉग 10x, तो ये कुछ एक प्रकार के इक्वेशन हो गए। ठीक है, और क्लास 11 में जिनका मैथ्स है वो डिटेल में देखेंगे, और जिनका मैथ्स नहीं है उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दैट इक्वेशन इज वी कैन समटाइम्स राइट tan इनवर्स x। कई बार हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x, इस प्रकार का इक्वेशन भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, मुझे बताओ बच्चों, इस इक्वेशन का यूज़ क्या होता है? अगर बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन हम देखेंगे कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, मतलब उसका अच्छा वाला वर्जन ऑफ क्वेश्चन होगा कि ये इक्वेशन का क्या यूज़ है। मैथ्स मतलब इक्वेशन को ही पढ़ना, राइट? इक्वेशन का क्या यूज़ होता है? जैसे कि डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट सिचुएशन होती है। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, गाड़ी बनाने की है, कोई केमिकल रिएक्शन करनी है, गाड़ी की स्पीड मेजर करनी है, रूम का टेम्परेचर कितना है, एसी मुझे बनाने, ढेर सारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी है, लाइफ को आसान करना है। क्यों दिव्या? लाइफ को आसान करना है तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, बहुत सारी मशीनरीज लगेंगी। उनको फंडामेंटली इवॉल्व करने के लिए हम इंग्लिश में तो रिसर्च नहीं कर सकते। साइंस की भाषा क्या है, साइंस किस भाषा में रिसर्च करता है, तो मैथमेटिक्स, इतना लंबा नहीं जाते हम। सो मैथमेटिक्स का वाइड एप्लीकेशन है, राइट? इसी इक्वेशंस को हम तरोड़ते हैं, मोड़ते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर मैथमेटिकली चीज़ें प्रूव होती है और हम टेक्नोलॉजी के अंदर आगे तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, रॉकेट बनाना है तो बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन करेंगे, साइंटिस्ट लोग ये वगैरह करेंगे, और कुछ उनको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो कैलकुलेशन करेंगे मतलब मैथ्स सॉल्व करेंगे, राइट? वैसे ही जब हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, इस इक्वेशन को भी पढ़ना पड़ेगा हमें। डिफरेंट तरह तरह के हमारे पास टॉपिक्स है, तो तरह तरह के इक्वेशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में देखा जाए तो इक्वेशन को कैटेगराइज हम करते हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ये वर्ड कहना ठीक नहीं होता, हम उसको एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। जिसको क्या कहते हैं हम? फंक्शंस। ठीक है, अभी गाड़ी मेन टॉपिक के ऊपर है, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, वेरिएबल तुम लोग समझते हो। यहाँ पे ये क्या है? x एंड y, यहाँ पे ये क्या है? वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल है। ठीक है, इसमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
आसान है ये समझना, तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे तो फिर इजीली समझ में आएगा। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कोई भी किताब लेकर पढ़ोगे तो उसके अंदर फंक्शंस कई बार हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस x को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को कहते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझाऊंगा, इसको पकड़ लेना बस, कुछ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसा सर ने कुछ बोला था, इसको थोड़ी मिनटों के लिए पकड़ लो बस, ठीक है। हमारी बात चल रही थी फंक्शन क्या है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे थे, तरह तरह के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। हमने कहा इक्वेशन से अच्छा एक वर्ड यूज़ करते हैं फंक्शंस, ठीक है। मैंने कहा कि फंक्शंस को y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये भी एक फंक्शन का इक्वेशन, ये भी एक फंक्शन का इक्वेशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के इक्वेशन। तो थोड़ा फंक्शन ये काफ़ी वर्ड हमने यूज़ कर लिया, तो इस फंक्शन को पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको जनरली y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखा होगा। कई बार बच्चे 2 साल तक पढ़ते हैं और उनको यही नहीं समझ में आता कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मामूली सी चीज़ है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं कई बार, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन को 7 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्लाइड ही थोड़ी सी स्लो चलेगी, इसके बाद फिर हम दौड़ना शुरू कर देंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। सो होल्ड योर नर्व्स, ठीक है। LIATE मैथ्स के अंदर इतने ही फंक्शन होते हैं और इसको ही मिला जुला के पूरा मैथ्स के साथ हम खेलते हैं। L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। I स्टैंड्स फॉर इनवर्स लॉगरिथमिक, it is nothing but inverse trigonometric function, inverse trigonometric function, ठीक है। A stands for, ये हमारा जाना पहचाना है, हमारा करीबी दोस्त है, ये algebraic function, ठीक है। क्यों करीबी दोस्त कह रहे हो, समझ में आएगा अभी। T stands for trigonometric function, T stands for बच्चों trigonometric function। सर हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आएगा, पकड़ के रखना इसे। E stands for exponential function, E stands for exponential function, ठीक है। हमने पीछे कुछ उदाहरण लिखे थे, ठीक है। अगर इन एग्जाम्पल्स को अगर हम क्लासीफाई करते हैं अप्रोप्रिएटली तो हम देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखे हैं, ठीक है, ये मैंने अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा है। ये y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x, इस प्रकार के इक्वेशन को कहते हैं अलजेब्रिक। y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो y इज इक्वल टू tan x, गेस करो ये कौन सा टाइप का इक्वेशन होगा, दिस विल बी नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। फंक्शन यूज करो या इक्वेशन यूज करो, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इक्वेशन, एक एग्जांपल दिया। y इज इक्वल टू log tan x, सर आपने ये लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई एक एग्जांपल लिया। y इज इक्वल टू tan टू द पावर -1 है ना, उसको tan इनवर्स x कहते हैं बेटा, वो कुछ इक्वेशन मैंने लिखा, ठीक है। मतलब इक्वेशन के भी प्रकार होते हैं, ये वाला ये हमने देखा, ये कुछ 2 एग्जांपल्स हमने देखे, tan x ये यहाँ पे देखा, e टू द पावर x ये देखा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दिया मैंने, ये मैंने इसका एग्जांपल दिया, ठीक है। सो जैसी ज़रूरत होती, सुनो बात को हिमांशु, जैसे ज़रूरत होती है हमें तो हम उस प्रकार से वो इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक एक्चुअल सिचुएशन ऐसी है, ये एक सिंपल एग्जाम्पल पकड़ लो, एक एग्जाम्पल मेरे पास है। यहाँ पे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ये टॉपिक डील करेंगे क्लास 11 में, 8 नंबर का टॉपिक होगा, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11। ये एक पेंडुलम होता है, लेकिन ये पिक्चर तो कोई भी समझ लेगा, बच्चा भी समझ लेगा। पेंडुलम क्या है, इसको धक्का देके ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाएगा पेंडुलम, अपने आप ऐसे घूमेगा यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कि मान लो किसी ने मुझे पूछ लिया, ठीक है, किसी ने मुझे पूछ लिया कि भैया बताओ जब ये पेंडुलम वहाँ इधर आएगा तो ये कितना एंगल थीटा कवर करेगा, यहाँ पे कितना टाइम के बाद ये यहाँ पे आएगा एक्स डिस्टेंस पे, ये बताओ।
तो कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते। कैलकुलेशन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इक्वेशन आता है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। मैंने ऐसा कुछ इक्वेशन लिया। ये इक्वेशन क्या है समझना ज़रूरी नहीं है। ये पेंडुलम के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने मैथमेटिकली एक इक्वेशन लिखा। तो इसकी सिचुएशन बताने के लिए, ये जो रियल लाइफ सिचुएशन है कि पेंडुलम मूव करता है, किसी इंस्टेंट पे आएगा, 2 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा, ये सभी चीज़ें बताने के लिए, हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो हमने एक इक्वेशन बनाया, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर ये साइन ही क्यों लिया होगा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये सिचुएशन को साइन फंक्शन बेस्ट रिप्रेजेंट करता है इसको। ठीक है, ये सिचुएशन को ये मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, किसी करंट फ्लो हो रहा होगा, अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होता है तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल इनिशियली फास्ट चार्ज होता है, बाद में स्लो चार्ज होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर ये टाउ इंटू टी, इस प्रकार का इक्वेशन लिखते हैं। मतलब अगर मोबाइल चार्ज हो रहा है तो स्टार्टिंग में फास्ट चार्ज होता है, बाद में स्लो चार्ज होता है, तो उसके अंदर जो जाने वाला करंट है उसको मैथमेटिकली हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहना क्या चाहते हो? 100 बात की एक बात यहाँ पे ऐसी है कि डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम इसमें से डिफरेंट इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं और एज पर सिचुएशन हम उसको मॉडिफाई करके चलते हैं। सो देर आर 1 2 3 4 5, कितने लिखे, 1 2 3 4 5 LIATE, इतने इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, कई बार इन इक्वेशन के अंदर हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर x चेंज हो गया तो y के अंदर कितना चेंज आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होगी तो y कैसे बदलेगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर x चेंज होगा तो y में कितना चेंज आएगा, वो चेंज निकालने का टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमें कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। मैंने अभी तक क्या समझाया, इक्वेशन का यूज़ क्या होता है रियल लाइफ में। इक्वेशंस क्या बताते हैं, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते। तो क्या इक्वेशन लिखने से काम हो जाएगा क्या, टाटा बाय बाय कर देंगे कि इक्वेशन समझ में हो समजलं, इक्वेशन समजलं आता झालं, काही अजून पुढे करावं लागेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी चलती है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझा रहा हूँ। अभी गाड़ी के अंदर बैठ गया, हमारी गाड़ी चल रही है, अभी 3rd गियर में है गाड़ी। ठीक है, तो ये गाड़ी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, गाड़ी चलने का मैथ्स में कभी कभी सिचुएशन ना इक्वेशन के फॉर्म में देते हैं। ऐसा नहीं देते कि गाड़ी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर टाइम 5 सेकेंड के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाड़ी की सिचुएशन होगी 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड मान लो, ऐसा नहीं दिया जाता। ठीक है, इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए, गाड़ी जो चल रही है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 8t, इस इक्वेशन के हिसाब से गाड़ी चल रही है। और गाड़ी चलने का जो इक्वेशन बना दिया इन्होंने, देखो यहाँ पे x दिया होगा डिस्प्लेसमेंट, x क्या दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। ठीक है, और ये t क्या है, t क्या है, टाइम। ठीक है, हो सकता है x इज इक्वल्स टू साइन t, ऐसा भी कोई इक्वेशन दे दे, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तरह तरह के इक्वेशन दे सकते हैं। तो अगर हम पहचान ले, अगर मैं पूछ लूँ किसी की दिमाग की बत्ती जल रही होगी, क्या मुझे बता सकता है कि ये किस प्रकार का इक्वेशन होगा, इन पांचों छठे इक्वेशन में से कौन से टाइप का इक्वेशन होगा ये, क्या ये लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल में से कौन से टाइप का इक्वेशन दिख रहा है। अलजेब्रिक। मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन को पहचानना कोई बड़ी बात है क्या, बिल्कुल नहीं सर। टी वगैरह एक्स टी जेड वाई पी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं बस वहाँ पे, तो दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ थिंग। मैं यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया, तो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी होगी अगर गाड़ी इस इक्वेशन से चल रहा होगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ से डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम कहोगे यार यहाँ पे तो वेलोसिटी कैसे निकाले, इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कुछ रिलेशन दिया है। ठीक है,
ओके, हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे टूल यूज़ करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की मदद लेके हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गौर करते, पहले इक्वेशन को समझ लेते हैं। x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 8t, ठीक है। इसे मैं पहले डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, फिर हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसा करना है, ठीक है। एक ट्रेलर बता रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन पहले मैं करूँगा और यही तो मुझे सिखाना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये इसका हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 1D मोशन मतलब काइनेमेटिक्स में हम ये टूल वगैरह ख़त्म होने के बाद इस टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन दिखेगा। बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास, लगभग 25 से 30 टॉपिक है। हर एक टॉपिक के अंदर इसका यूज़ होने वाला है डिफरेंट प्रकार से। यस, नेवरदलेस जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, विल राइट dx अपॉन dt, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं तब हम इस प्रकार से कुछ लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं सर, आगे चल के बताने वाले हैं हमें, ठीक है। इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t और 8t का डिफरेंशिएशन होता है 8। ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि टी स्क्वायर का 2t क्यों करना है, वही तो सीखना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे अगर इक्वेशन देखो तुम, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी छोड़ दो। यहाँ पे t क्या है, t इज टाइम, और यहाँ पे x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो क्वेश्चन में मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया है, इक्वेशन के अंदर जो दो वेरिएबल है, कौन से दो वेरिएबल बेटा, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा कौन सा वेरिएबल है, टाइम। मतलब जब टाइम चेंज होगा तब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, जब टाइम चेंज हो रहा है तब डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है। अगर इसको देखोगे, ये जो dx अपॉन dt लिखा है, d को थोड़ी देर के लिए गोली मार दो तो तुम x और t दिख रहे हो। यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम। तो इट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। लेकिन मैं 10th स्टैंडर्ड तक हमने सिर्फ नंबर के साथ खेला है। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है और 1 सेकंड का टाइम दिया है, तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आती थी। लेकिन यहाँ पे तो इक्वेशन लिखा है, तो उसको हमने इस प्रकार से लिखा dx अपॉन dt, तो मुझे वेलोसिटी मिल गई। और मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली डिफरेंशिएट किया है, मैथमेटिकली मैंने कुछ यहाँ पे ऑपरेशन किया है, जो मैं सिखाऊंगा इस टॉपिक में। मैथमेटिकल कुछ मैंने ऑपरेशन किया है इस इक्वेशन के ऊपर, जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन था। वो करने के बाद मुझे देखा गया तो वेलोसिटी मिल गई। dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है। ये सभी चीज़ें मैं डिटेल बताऊंगा, बस ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से हमें चलना हो। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। इसको मैं रीराइट करता हूँ, v इज इक्वल टू 2t प्लस 8। dx अपॉन dt का मतलब v होता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैंने सिर्फ v लिखा है यहाँ पे और 2t प्लस 8 लिखा। अभी आंसर इसका कंप्लीट करते हैं और फिर इसे सीखते हैं हम, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। मुझे t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी थी। अभी मेरे पास इक्वेशन आ गया, तुम 6 सेकेंड पे पूछो या 10 सेकेंड के बाद पूछो, इक्वेशन में डालेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। सो लाइफ आसान। सो v इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी के जगह पे 6 पुट करेंगे। सो ये कितना आ गया, 12 प्लस 8 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नॉट ओनली फॉर सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ही पूछेंगे क्या, नहीं, करंट टाइम होगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम होगा, तरह तरह के होंगे, फोर्स होगा, फोर्स टाइम होगा, मोमेंटम होगा, अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में इक्वेशन दिए गए होंगे, उसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत होगी। कई जगह पे कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो दिन कम पड़ जाएगा इसके यूजेस बताने के लिए। हम इसको सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं। डिफरेंशिएशन इज़ लाइक अ व्हीकल, ठीक है। एक बार तुम्हारे पास वो व्हीकल है, कहाँ जाना है वो हमारे हाथ में है, लेकिन उसे चलाना तो आना चाहिए। तो वही सीखते हैं हम कि ये गाड़ी कैसे चलाएंगे, डिफरेंशिएशन की मतलब ये जो किया है उसको कैसे करेंगे। और तरह के एप्लीकेशन है, ग्राफिकली स्लोप रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन को रेट ऑफ चेंज वगैरह भी कहेंगे, ठीक है। तो मैं भी चलो सिखाता हूँ तुम्हें एक एक डिटेल चीज़ डिफरेंशिएशन की। यहाँ से एक्चुअली में हम इनिशिएट कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसे डिफरेंशिएट करना होगा, वही इक्वेशन को। यहाँ पे मैंने अलजेब्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, तो वही सीखना है हमें। क्या सीखना है, 100 बात की एक बात यहाँ पे क्या सीखनी है, इस प्रकार के इक्वेशंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। बड़ा सिंपल होगा ये। और ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, लेकिन हमें फिजिक्स के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है।
सो पहला टाइप यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। एक एक टाइप करके पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन समझते हैं ना हम। फॉर एग्जाम्पल कि इस प्रकार का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 8 प्लस 9 और z इज इक्वल्स टू टी रेस टू 9 प्लस 8, या दिया है k इज इक्वल्स टू रूट टी प्लस 9। तरह तरह के कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे, y x दो ही होंगे लेकिन, ठीक है। x y होगा, t z होगा, कुछ भी हो सकता है, लेटर्स कुछ भी हो सकता है। इसको कहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। पहले एक फॉर्मूला समझ लेंगे, फिर तरह तरह की बातें हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही मास्टर फॉर्मूला आएगा हमें, मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने, न्यूटन वगैरह, इन सभी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। हम सिर्फ यहाँ पे वो फॉर्मूला को यूज़ करेंगे कि कभी इस प्रकार का इक्वेशन हो, इस प्रकार का इक्वेशन हो, और ये सभी इसी प्रकार के इक्वेशन, ये इसी टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मतलब लिखना होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पावर n है वो यहाँ लिखो, x टू द पावर, वो पावर में से एक घटाओ, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम मैं अभी फिर से रिवील कर रहा हूँ, मैंने कहा था बहुत सारे नाम है। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, जो बच्चे मेरे डेमो क्लास में थे वो तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं शायद से अभी। रेट ऑफ चेंज, नेवरदलेस जो पहली बार भी कर रहा है मैं बॉटम से ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मतलब x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू में कैसे अंतर गिरता है, उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। इन बिटवीन द लेक्चर मैं इसका मीनिंग भी समझाते जाऊंगा, क्योंकि हमारा माइंड पूछते रहता है इसका मीनिंग क्या है। तो इन बिटवीन हम इसका मीनिंग भी अनरिवील करते जाएंगे और इसको सीखते भी जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो हमने एक एग्जाम्पल लिया था ऊपर, ये इस एग्जाम्पल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उसकी। ऊपर का एक एग्जाम्पल लेके आते हैं, लिखा है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8। फिलहाल इतना ही लेते हैं, x टू द पावर 8 ही, इतना ही छोटू सा इक्वेशन दिया है, उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे, dx अपॉन dy क्यों नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज़ बताते जाऊँगा। पहले हम इस फॉर्मूला को लगाना तो सीख ले। यहाँ पे n कितना है बच्चों, मुझे लगता है यहाँ पे n 8 है। फॉर्मूला में हमने देखा इस प्रकार से लिखना है, मतलब 8 यहाँ पे लिखो, x टू द पावर 8 में से 1 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके नीचे लिखेंगे 8x टू द पावर 6, दैट्स इट। हमने डिफरेंशिएट किया, बधाई हो। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन हमने किया 8x टू द पावर 6। अभी समय आ गया है कि मैं इसका मीनिंग बताऊँ। डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग ये भी होता है कि डिफरेंशिएशन का लिटरल मीनिंग देखोगे तो सर 7 8 हाँ राइट, बातों बातों में वो 7 का 6 कर दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज 7, थैंक यू। सो मैं ये कह रहा था डिफरेंशिएशन का लिटरल मीनिंग होता है चीज़ों को तोड़ना। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन को तोड़ना। सर कहाँ पता चला सर आपने इक्वेशन को तोड़ा है, यहाँ पे देखो x की पावर 8 है, वो डिफरेंशिएट करने के बाद कितनी हो गई 7, वो बात अलग है। 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, वो कांस्टेंट है, छोड़ो उसे। पावर को देखो, 8 पावर कितनी हो गई 7। तो डिफरेंशिएशन का एक लिटरल मीनिंग हो गया, रफ मीनिंग क्या हो गया कि इक्वेशन को तोड़ो, पावर को कम करो, हो सकता है ऐसा मीनिंग, राइट राइट। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं dy बाय dx। इसको रीड कैसे करेंगे, प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा इसका, इसको कहेंगे dy बाय dx। जब हम इसे रीड करते हैं ना कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 8 को डिफरेंशिएट करो, तो बच्चे बोलते हैं सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 टू द पावर 8 इंटू एक्स टू द पावर 7, ठीक है। इसको ऐसा रीड करते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। और जब किसी को एक्सप्लेन करना हो तो इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब जब हम x में चेंज करेंगे तो y में कितना अंतर आ रहा है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। हम टूल को पहले सीख लेते हैं, मीनिंग अपने आप
जैसे जैसे मैं 4-5 बार एक्सप्लेन करूँगा समझ जाओगे, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस दिस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ इस गमले के पास। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n टाइप का कभी इक्वेशन है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सर ने हमें एक फॉर्मूला बताया n x टू द पावर n-1, और यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं अभी, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस मोर ऑन दिस, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल मैं पहले लेता हूँ डिफरेंट वेरिएबल के लिए, और बाकी तुम लोग मुझे कोऑपरेट करके बताते चले जाना, ठीक है। अगर दिया है y इज इक्वल्स टू t टू द पावर 9, तो इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी टी लिखना, राइट हैंड साइड में कौन है t, तो t लिखना, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने देखा ये इस प्रकार का इक्वेशन है भाई, n को पावर को आगे लिखना होता है तो हमने लिखा 9, t टू द पावर 9-1 कितना हो जाएगा 8। दिस इज अवर आंसर। ये हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया। और एक एग्जांपल लेता हूँ, k इज इक्वल्स टू z टू द पावर 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो dk अपॉन dz लिखेंगे, जो लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। dk अपॉन dz, इसको लिखेंगे, ये 3 को ऊपर लेके आओ, इधर आगे लेके आओ, ऊपर नहीं आगे लेके आओ, z टू द पावर 3-1 2, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अभी मुझे बताओ 1-2 एग्जांपल तुम लोगों के लिए मैं देता हूँ, फिर इससे हम थोड़ा आगे का टाइप करेंगे। अगर ऐसा दिया है a इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 5, और लेक्चर होने के बाद एक डीपीपी मिलेगी, उसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। यस सर्वेश बता भाई, डी ए अपॉन डी टी कितना? ओके सर्वेश नहीं बोलो, बाकी कोई बता सकता है टी टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करते हैं तो? यस श्रद्धा, वसुंधरा, जतिन, यस दिव्या, यस डिम्पल, जतिन, यस। तो इसको लिखा हमने 5 टी टू द पावर 5-1 दैट इज 4। कितना आसान है, ठीक है। मीनिंग समझाने तक डिफिकल्ट था, इसको करने में तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7, तो इसको तुम लिखोगे dy बाई डी एक्स, डी टी तो नहीं लिखोगे ना यहाँ पे, डी एक्स ही आएगा ना, क्योंकि राइट में क्या लिया है ये, ठीक है। इतना क्वेश्चन करते फिर मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता हूँ। चलो कोई बताएगा? 7 पावर 6, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशिएशन, सिंपल वन, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या है, जब मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो y में चेंज आ रहा है। हु इज द बॉस? x इज द बॉस। x अगर चेंज होगा तभी y की वैल्यू चेंज होगी, x अगर चेंज नहीं होगा तो y की क्या जरूरत है वो खुद से चेंज हो। तो इसको हम कहते हैं, कभी कहीं ऐसा इक्वेशन देखा है तो ये y इज इक्वल्स टू, अगर x टू द पावर 4 ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं इसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं कितना वैल्यू होगा। वेरिएबल है ना, वेरिएबल का मतलब समझते, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एक्स कैन टेक एनी वैल्यू। अगर एक्स ने 1 वैल्यू ले ली तो y 1 होगा, एक्स ने अगर 2 वैल्यू ले ली तो 2 टू द पावर 4 जो आंसर आएगा वो होगा। एक्स ने 3 वैल्यू ले ली तो 3 टू द पावर जो आंसर होगा वो y की वैल्यू होगी। मतलब x चेंज होने से y चेंज होता है, ठीक है। मतलब y डिपेंड करता है x के ऊपर, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। बस एक छोटी सी बात बताना चाहता था कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हम यहाँ पे ऐसे नीचे लिखते हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जो लिखा था ना हमने, इसको क्या कहते हैं? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, मुझे इसका डिफरेंशिएशन बच्चे बता सकते हैं ना? इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा इस एग्जांपल का? 4x पावर 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x चेंज होने से y में कितना चेंज होगा उसी को निकालने का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको क्या डी आई डबल एफ क्या लिखा है सर? ये डिफरेंशिएशन को मैंने शॉर्ट लिखा, वो काफ़ी बड़ा वर्ड है ना डिफरेंशिएशन, मैंने डी आई डबल एफ कर दिया। तो डिफरेंशिएशन किसका? y का डिफरेंशिएशन करें, किसके रिस्पेक्ट में? जो चेंज होता है मनमर्जी x के रिस्पेक्ट में, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। फिलहाल इसको हल्के नोट में ले लेना,
हम अभी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको एज अ स्टैम्प तुम्हारे माइंड में छाप दूँ मैं ये चीज़। ठीक, चलो अभी और एक दो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसी कोई ये पहला टाइप चल रहा है बच्चों हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, साइन कॉस टैन, इनका भी डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसके लिए थोड़ा अलग सा फॉर्मूला आएगा, वो हम देख लेंगे। यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला के बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। इफ़ आई से कि अगर मैंने बच्चों को एक गूगली डाल दी, बच्चे ये गूगली को संभाल सकते हैं क्या नहीं, हम देख लेते हैं कि अगर ऐसा दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन मैंने बच्चों को चुप कैसे पूछ लिया, देखते हैं किसकी दिमाग की बत्ती जली है। यस राधिका समझते का बेटा, महिमा, श्रेया, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। बोल्ड झाले का 4 मारलाय, गंगाधर बन के बैठे हैं बॉयज, चलो शक्तिमान बनो। हाफ एक्स माइनस नहीं पावर हाँ माइनस हाफ। यस, जतिन है इस प्रकार से बन गया है शक्तिमान, करेक्ट। चलो गर्ल्स वन बनो बाई पावर टू पफ गर्ल्स, वसुंधरा। पावर 1 हाँ 1/2 एक्स टू द पावर किती, -1/2। बरोबर, राइट। देखो यहाँ पे पावर फॉर्मूला तो यही है हमारा, ये वाला, यही फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मतलब जब तक टाइप नहीं चेंज करते तब तक तो यही फॉर्मूला रहेगा। ये 1/2 इधर आएगा भाई साहब, एक्स टू द पावर 1/2 -1 करेंगे। यहाँ पे करके दिखाता हूँ 1/2 -1, जिसको नहीं आता क्या करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया सर, 1 - 2 और होल डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 1 - 2 तो -1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से भी -1/2। सो 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 आ गया आंसर। हमने कहा चीची लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, चीची। इसको अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 1/2 साइड में और एक्स टू द पावर -1/2 है, इफ़ आई मेक इट टू द डिनोमिनेटर, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, पावर क्या हो जाएगी अभी, +1/2 हो जाएगी, राइट। न्यूमरेटर में कोई भी पावर की टर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखें। डिफरेंशिएशन यही खत्म हो गया है, बस हम उसको रीअरेंज कर रहे हैं, राइट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स टू द पावर 1/2 को √x, यस। इसी का मतलब Yes. क्या हुआ, यस ये डिफरेंशिएशन फाइनल फॉर्म में सूट बूट पहन के ऐसा दिख रहा है। मतलब y इज इक्वल्स टू √x का मैं कभी किसी को डिफरेंशिएशन करने को बोलूँ तो वो इतना याद रख सकता है क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 √x। अरे भैया x टू द पावर 1/2 ही √x होता है ना, ठीक है। तो ये कई बार यूज़ होता है, हम बार बार इतनी स्टेप नहीं करते बैठेंगे, हम ये थोड़ा सा याद ही रखेंगे कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x है, ठीक है। चलो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। टाइप 2, यहाँ पे हम कुछ टाइप 2 करते हैं, अलजेब्रिक का टाइप 2। हम अभी पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, वही चल रहा है लेकिन उसी के अंदर दूसरे प्रकार, ठीक है। अलजेब्रिक के अंदर हमारा सेकेंड बीट चल रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रिक के लिए हमने 2 कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ में आएगी ये बात। एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, अगर लिखा है y इज इक्वल्स टू 7x², y इज इक्वल्स टू लिखा है 7x², इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 7 आ गया ना बीच में, ठीक है, कबाब में हड्डी आ गई है, तो ये 7 को क्या करेंगे, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले लिखेंगे dy/dx, ठीक है। 7 वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में आया है तो 7 को एज इट इज़ रख दो, 7 को एज इट इज़ रख देंगे और जो बाकी x² है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी 7 को छोड़ दो, 7 हमारा मेहमान है, x² का डिफ्रेंशिएशन मुझे बताओ क्या आएगा, फॉर्मूला वही यूज़ करना है। यस, बच्चे होशियार हो गए हैं, शक्तिमान और पावर पॉप गर्ल्स यहाँ पे बन गए हैं। सो ये हमारा फॉर्मूला है,
तो x की पावर 2 है, 2 यहाँ पे लिखा, और x टू द पावर 2 माइनस 1 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2x, ये हो जाएगा, अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 7 टू ज़ा 14x। सो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया 7x² का 14x। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ है, कहाँ यूज़ करना है वो बाद में देखेंगे, हमें ये करते आना चाहिए पहले। इस टॉपिक का पर्पज़ यही है कि हमें इसको करते आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन करते आना चाहिए। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, कोई दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है z इज इक्वल्स टू 100 p टू द पावर 9, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, dz अपॉन dt लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू p भी कह सकते हैं इसे। कैसे करोगे, 100 को साइड में ले लिया पहले, अभी बताओ p टू द पावर 9 को क्या लिखे, 9 p पावर 8। ठीक है, बस इतना ही तो करना है, 900 p टू द पावर 8, 100 इंटू 9 900 p टू द पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले लूँ, y इज इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/8 t टू द पावर 2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। सो बच्चों ने कहा सर आप dy/dx पहले, dy/dx नहीं सर, आप यहाँ पे क्या लिखो, dy/dt लिखो, क्योंकि राइट में t दिया है। सो इज इक्वल्स टू, माइनस का क्या करें सर, अभी 1/8 आया, क्या करें, पूरा का पूरा नंबर है उसको छोड़ दो, मेहमान है, मेहमान को तकलीफ नहीं देना, उसको ऐसे ही रखना। किसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, t² को। कैसे तोड़ना है, 2 यहाँ लिखा, t टू द पावर 1, सो 2t हो गया। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करो, गेस्ट के साथ झगड़ा करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो ये माइनस t/8 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल हो गया ये तो। और एक दो एग्जांपल करते हैं, इसको दिमाग में फिट कर दे। सर आप बातों बातों में ना कहा ही गए, चलो 4 लिख दिया। शक्तिमान ने बचा लिया मुझे, थैंक यू शक्तिमान। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल्स टू माइनस 1.74 t टू द पावर 2, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, dy/dt। करो करो करो, सॉल्व करो, तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। माइनस 3.48 ओके माइनस 3.4। ओके, सो मैं इसको पहले स्टेप बाय स्टेप बता दूँ। माइनस 1.74 को एज इट इज़ लिखा, t² को हम 2t डिफ्रेंशिएट करेंगे, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3 होगा, माइनस 3.48t। माइनस दिख नहीं रहा यहाँ पे, मैं थोड़ी जगह बना के माइनस को भी लिख देता हूँ। दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में आती है तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद वी आर फ्री टू डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 हो गया। ठीक है, अभी तीसरा पार्ट देखो, अलजेब्रिक में थर्ड टाइप अगर ऐसा पूछते हैं तो कैसे डील करना है उसे। मैं कुछ पेजेस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अलजेब्रिक और आगे 3, इसका मतलब है कि अलजेब्रिक इक्वेशन के डिफरेंशिएशन का थर्ड टाइप हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल से हम इसे करते हैं। लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 2। ठीक है, ये मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे हम, लिखेंगे dy/dx। ठीक है, फॉर श्योर, राइट, इज इक्वल्स टू 2x² का डिफरेंशिएशन कर लेते, उतना तो हमें आता है। 2 हमारा मेहमान, x² का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे कैसे करना है सुनो बात को। आगे क्या लिखा है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन दे दो, कोई फिक्र नहीं। इस 2 का डिफरेंशिएशन आता है 0। अगर यहाँ पे 2 अकेला आता है, किसी वेरिएबल के साथ नहीं आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 लिखना। अकेला आता है, कोई कांस्टेंट टर्म अकेली आती है, कोई कांस्टेंट टर्म अकेली आती है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कोई चीज़ चेंज ही नहीं होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। मीनिंग साफ है, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि चेंज कितना, कांस्टेंट नंबर कभी चेंज होता है क्या, नहीं, तो कांस्टेंट टर्म का चेंज क्या, 0, इसलिए इसका आंसर हम 0 लिखते हैं। ठीक है,
नंबर दिखा, अकेला आया नंबर, 0 कर दो उसे, ठीक है। नोट लिख लेते हैं साइड में, नोट। डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म व्हेन इट कम अलोन, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज हम यूज़ करें, जैसे हमें एक्सप्रेस करते आए, कभी बीच में हिंदी, कभी इंग्लिश भी कभी अच्छी वाली क्वालिटी वाली, कभी स्लैग इंग्लिश। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म व्हेन इट कम्स अलोन इज 0। अकेला आया है ना तो उसको हम 0 करेंगे, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल लेंगे, चीज़ दिमाग में खोपड़ी में चली जाएगी। एक एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, y इज इक्वल टू 2 + 8t², कोई मुझे बताए इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। मैंने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ये लेफ्ट में क्या लिखना चाहिए इक्वल टू के लेफ्ट में, ये बताओ। 0 plus 8 bracket नहीं, इक्वल टू के लेफ्ट में क्या dy लिखूँ ये upon बता। dt। हाँ dy upon dt। यस, ये सुनना चाहता था मैं, राइट, ठीक है। ये बीच में ये प्लस का साइन है, टी समझ लोगे, नहीं तो ये प्लस का साइन है। अभी इस 2 को देखा तो दिल में कुछ ख्याल आया होगा कि 2 को क्या करे, 0 अकेला आया है, 0 कर दिया, कोई गल नहीं भाई। प्लस 8t², तो यहाँ पे 0 मत कर देना, 8t² के साथ आया है, बराबर जा रहे हो बच्चों, सही बात है, गुड। इस टू 2t करोगे तो ये आ जाएगा 16t, ठीक है। हो गया एक डिफ्रेंशिएशन, ठीक, ऑल राइट। 2-4 टाइप, एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। डीपीपी के अंदर मैंने इन सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं ताकि तुम इसे प्रैक्टिस करो और इसे थोड़ा थोड़ा समझ लो, ठीक है। हम लेते हैं कोई अजीबोगरीब वेरिएबल q इज इक्वल्स टू 8i² प्लस √i प्लस 2, हो सकता है कुछ भी हो सकता है इक्वेशन। लेफ्ट में क्या लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, dq बाय dq upon dy। डी, ठीक है। 8i² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 8 को रख दिया साइड में, 2 × i, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 16i कर देंगे। हम बहुत ही पहली बार इस लेक्चर को ले रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ही सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, ठीक है। वैसे एक बार तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, देखने से यहाँ लिख दो कि डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, ठीक है। प्लस √i का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 root i। Very 1/2 good. root i। सर कैसे ये 1/√i मैंने कहा था, ये थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कभी बीच में आता है ना, तो इतनी सारी स्टेप करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे मैंने बताया ना, y इज इक्वल्स टू √x, मतलब y इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 इधर आ जाएगा, x⁻² 1/2 -1 -1/2, उसको रीअरेंज किया, नीचे लिखा, तो हमने कहा कि √x का कभी आया तो डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x याद रखना। यहाँ पे i था तो 1/√i लिखा बच्चों ने, 1/2 √i लिखा। प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 0 अकेला आया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो जितना हो सके, 8 × 2 16i प्लस 1/2 √i। सर इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना है क्या, ज़रूरत नहीं है, जैसे फिजिक्स के अंदर कुछ कंडीशंस होगी तब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा होल एंड सोल पर्पज़ यही है कि इसको कैसे करना है बस, ठीक है। यहाँ तक आके इसको छोड़ देंगे तो इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन ये है। कहाँ यूज़, कैसा यूज़ है आगे देख लेंगे, बस हमें अभी ये चलाते आना चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर को थोड़ा हल्का फुल्का इधर ही रखते हैं, थोड़ी देर में डीपीपी में अपलोड कर दूंगा, जितने टाइप हमने कवर किए उसके रिगार्डिंग वहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वो एक बार चेक कर लेना। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कल की एग्ज़ाम अच्छी गई होगी तुम लोगों की, सभी ने सॉल्व किया, बेसिक एग्ज़ाम थी 10 क्वेश्चंस की, ठीक है। तो एक फील आ गया होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट करते हैं। उसके अभी सॉल्यूशन दिख रहे होंगे, जब तक मैंने शायद से 12:30 बजे पेपर डाल दिया था और उसका टाइम मैंने रखा था 12:30 बजे पेपर मैंने डाल दिया था कि कुछ 11:30 तक ये पेपर था, तो इसके बाद ही सॉल्यूशन विजिबल होता है। रीज़न भी सही है ना, कोई बच्चा पेपर दे देगा 1:30 में, उसका पेपर कंप्लीट, उसको सॉल्यूशन दिख जाएंगे। कोई बच्चा 4 बजे पेपर दे रहा है, इसने इसको बता दिया आंसर, तो फिर चीटिंग ना हो इसके लिए उन्होंने इंतज़ाम करके दिया है हमें, ठीक है ना। यू कैन सी द सॉल्यूशंस,
एग्ज़ाम को खोलोगे तो तुम्हें सॉल्यूशन दिखाई देंगे अभी, तो चेक करना कहाँ गलती हुई है, कहाँ क्वेश्चन सही किया है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट जब एग्ज़ाम होगी तो यू विल बी मोर फैमिलियर टू दिस। और कभी ऐप क्रैश भी हो सकता है, ये ऐप कभी क्रैश हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना कि सर मैं बीच एग्ज़ाम से ये क्रैश हो गया है, मुझे कुछ हेल्प करो, तो आई कैन रीअसाइन द एग्ज़ाम, ठीक है। अगर तुम ऐप के 5 बार बाहर निकल जाते हो, 2-3 बार अगर ऐप के बाहर निकल जाते हो, तो ऐप समझ रहा है कि तुम चीटिंग करने ब्राउज़र में चले जा रहे हो, गूगल को पूछने चले गए आंसर, तो वो एंड कर देता है, जो टाइम है वो एंड कर देता है, ठीक है। हमारा ऐप काफ़ी स्मार्ट है तो वो चीटिंग नहीं करने देता बच्चों। तो ये कुछ बातें रिगार्डिंग और क्लास, और जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से एडमिशन ले लें, मुझे से कांटेक्ट करें और फिर रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर दें। थैंक यू सो